इंडसइंड बैंक पर बात की थी दोस्तों। 11:30 बजे के आसपास एक अपडेट आई थी एंड अपडेट बड़े अच्छे न्यूज़ चैनल की तरफ से थी। एंड आपको पता है लगातार पिछले एक महीने से बड़े बड़े ब्रोकर्स इसके ऊपर, फंड हाउसेस और सारे लोग इसके ऊपर बड़े बड़े टारगेट्स दे रहे हैं इंडसइंड बैंक पर। और ये स्टॉक आपको 10% नीचे गिरता हुआ देखने मिल चुका है। आपकी स्क्रीन के सामने 12% फुल गिर चुका था एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डे, बट फिर बाद में थोड़ी सी रिकवरी आई। तो आपको दिख रहा है 11:30 बजे के आसपास एक अपडेट आई थी एंड उसके बाद से हमें है ना इसके अंदर स्टॉक में फ्लैट मूवमेंट देखने मिला। वरना आईआरसीटीसी का तो आपको पता ही है, आईआरसीटीसी 25% गिर चुका था। वैसे ही ये स्टॉक भी गिर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं होती इसके लिए, क्योंकि 20-20% का तो सर्किट्स इसके अंदर लगते रहते हैं। सर्किट्स नहीं, लेकिन 20-20% की तो लिमिट इसके अंदर है ही। क्योंकि देखिए अपना हमारा निफ्टी बैंक का स्टॉक है, तो निफ्टी बैंक में भी आपको प्रेशर देखने मिला। अगर हम बात करें पी रेशियो तो 20 का है, लेकिन अभी हम जानेंगे कि क्या इसके अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए। बिकॉज आईआरसीटीसी में तो कई सारे लोगों ने 25% डाउन हो जाने के बाद एंट्री ली थी एंड देन 30% अप चले गया था। सो दोस्तों इसके अंदर इंडसइंड बैंक के ऊपर आपको देखने मिल रहा है कि ये देख सकते हैं आप, लेंडर अबाउट लैप्सेस इन गवर्नमेंट्स। सो दोस्तों इन्होंने बड़े बड़े सीनियर एम्प्लॉइज जो इंडसइंड बैंक के अंदर काम करते थे, BFIL यानी भारत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते थे, इंक्लूजन के अंदर काम करते थे, उन्होंने आरबीआई को अलर्ट भी दिया कि ये जो है ना प्राइवेट बैंक लैंडर, ये हमारा इंडसइंड बैंक, उन्होंने कुछ ना कुछ कांड किया है। और ये मतलब अनसर्टेन है, लैप्सेस का वर्ड मतलब आपको पता ही होगा। सो उसके हिसाब से उन्होंने बताया, लेकिन स्टार्टिंग में ही इन्होंने बता दिया है कि बड़े बड़े जो ब्रोकर हाउसेज है वो यहाँ पर हमें ना नॉर्मल देखने मिलते हैं। वो इससे न्यूज़ से कुछ भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा इन्होंने एकदम फर्स्ट लाइन के अंदर भी बता दिया। शेयर्स ऑफ इंडसइंड बैंक बीटन बाय 12% इन मंडे ट्रेडिंग सेशन, बट सेवरल पीपल लाइक सीनियर एम्प्लॉइज ऑफ इंडसइंड बैंक एंड BFIL alerted the RBI and the board of the public sector lender about lapses in governments। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, however analysts are satisfied with the management clarification even as they believe the bank needs to further strengthen risk management and communication। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ही चीज़ साफ साफ देखने मिल रही है कि ये जो 84,000 लोन्स है, यहाँ पर 84,000 लोन्स कोई बड़ी बात नहीं है, गलती से इनके पास ऐसा हो चुका है, ऐसी बात यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, अनफेस्ड। तो यहाँ पर अभी इन्होंने बताया है एनालिस्ट ने कि 12% गिर गया, क्योंकि बट अब अभी तक एनालिस्ट को ऐसी कोई बड़ी, जो बड़े बड़े एनालिस्ट है, 12% गिरने के बावजूद भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये सीधा सीधा ये पूरे आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है। एंड आई वुड रिकमेंड यू एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू टू रीड दिस आर्टिकल, इट इज़ वेरी ग्रेट। एंड ये कुछ रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है फॉर मी, तो मैं यहाँ पर रीड करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा एंड मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। इट्स बेटर कि आप सीधा आओ और यहाँ पर आके पढ़ लीजिए। इंग्लिश में लिखा है और बहुत इजीली लिखा है, और मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े ब्रोकर्स ने जो जो टारगेट्स दिए वो भी हमें इधर देखते हुए देखने मिल रहे हैं। 1400 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल का है, और आपको यहाँ से आराम से 1000 रुपीज़ के आसपास ये शेयर मिल रहा है एंड 1400 का टारगेट के लिए आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो। इट इज़ नॉट फ्रॉम माई साइड, ये कॉल मेरे साइड से नहीं है, ये कॉल मोतीलाल ओसवाल के साइड से है। एंड देयर आर मेनी ब्रोकर्स हु आर गिविंग यू द कॉल, सो यू कैन टेक इट। बट आपको मैं यही चीज़ बताना चाहता था कि इंडसइंड बैंक का ये जो है ना हमारे निफ्टी 50 के अंदर इंडसइंड बैंक का अराउंड 0.87% का वेटेज है, जिसके कारण स्टार्टिंग में तो हमें प्रेशर देखने मिला, बिकॉज इंडसइंड बैंक फेल लाइक अराउंड 12% इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द मार्केट। दैट्स वाई स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल रहा था, लेकिन फिर बाद में आपको पता ही है इसके अंदर सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर तेजी आई। एंड बाय द वे इफ़ यू वांट कि सेंसेक्स एंड निफ्टी के अंदर ये देखिए स्टार्टिंग में तो प्रेशर था, लेकिन फिर बाद में ऐसी तेजी क्यों आई, ये बाउंस बैक क्यों आया, तो वो अगर आपको चाहिए तो वो सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। वरना आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में तो इसका जो वेटेज है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो अराउंड 4% का वेटेज है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस 4.62% का वेटेज है इंडसइंड बैंक का बैंक निफ्टी के अंदर। सो दोस्तों इसी वजह से बैंक निफ्टी आपको आज प्रेशर के अंदर देखने मिल रहा था। अगेन तो हमें अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए। सो दोस्तों इसके अंदर हमें डिविडेंड तो नहीं देता है, बट यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू भी सही दिख रही है, FD से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, एंट्री पॉइंट भी हमें सही दिख रहा है, और रेड फ्लैग भी नहीं है, प्लस 91% ऑफ द एनालिस्ट आर टेलिंग यू टू बाय द शेयर। ऑल्सो बिग इन्वेस्टर्स लाइक मोतीलाल ओसवाल एंड अदर मेनी बिग इन्वेस्टर्स एंड बिग फंड हाउसेज आर टेलिंग यू टू बाय द शेयर एंड हैव गिवन यू द टारगेट्स। प्लस आपको जो पी रेशियो थोड़ा सा सेक्टर से ज़्यादा देखने मिलता है, और PB रेशियो आपको थोड़ा सा कम देखने मिलता है, बट पी रेशियो थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूएशन देखने मिलती है, बट स्टिल यहाँ पर हमें जो रिटर्न्स है वो भी ज़्यादा ही देखने मिलने वाले हैं अगर ये इतना ऊपर चले जाता है तो।
एनालिस्ट्स आर एक्सपेक्टिंग 40% रिटर्न फ्रॉम द शेयर एंड इवन इफ शेयर यहाँ से 40% ऊपर चले जाता है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इधर से भी आता हुआ देखने मिल सकता है, अच्छा खासा प्रॉफिट इधर से भी बनता हुआ देखने मिल सकता है। लेटेस्ट आपको 6 नवंबर को प्रेस रिलीज दिखा था फ्रॉम द कंपनी, एंड अगर फिर से यहाँ पे कोई कॉल रिलीज आता है, प्रेस रिलीज आता है या फिर कंपनी की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट होती है, आई विल बी द फर्स्ट वन ऑन यूट्यूब टू शेयर इट विद यू, एंड इफ नॉट फर्स्ट आई विल बी शेयरिंग माई व्यूज ऑन दैट। एंड यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ देख के चलनी है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ग्रीन में देखने मिल रही है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सम बैंक एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ स्विंग ट्रेड, तो आप इस प्राइस रेंज पर इसको एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। बाकी सारे बैंक्स का तो आप 1 ईयर का रिटर्न देख ही सकते हो। इसने भी कुछ 1 ईयर के अंदर कितना रिटर्न दिया है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 1 ईयर के अंदर आपको 53% का रिटर्न दिया है, जो विच इज़ नॉट बैड। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो का एंड करना चाहूँगा एंड कहना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो।